साईं की बात बच्चे, तेरा बाबा तेरा साईं हमेशा तेरे बहुत समीप है, तेरे हमेशा समीप रहता हूँ मैं। चाहे तो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी मीलों दूर क्यों ना रहता हो, कितना भी समुद्र पार क्यों ना रहता हो, मैं हमेशा सदैव तेरे साथ रहता हूँ, तेरे करीब रहता हूँ। मेरी हमेशा तुझ पर नज़र है। जब जब तू मेरा आभास करेगा ना, तुझे मेरे होने का एहसास होगा कि तेरा साईं हमेशा तेरे पास है, हमेशा। और हाँ, तेरी मन की व्यथा को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ और जानता भी हूँ मेरे बच्चे। कभी भी परेशान मत हुआ कर, इतनी परेशान मत रहा कर और इतना चिंतित भी मत रहा कर। मैं हूं ना, तो निश्चिंत होकर बैठना मेरे बच्चे। मैं देखना कि मैं कैसे तेरे जीवन में लीला करता हूँ। मैं तेरा बाबा तो हूँ ही, पर तेरी साईं माँ भी हूँ। और माँ होने के नाते मुझे अपने बच्चों के दुख और तकलीफ बहुत भली भांति पता होते हैं। मुझे सब समझ आता है। मैं तेरे मन को और तेरे दिल को भी पढ़ सकता हूँ। मैं समझ सकता हूँ, उस दर्द को महसूस भी कर सकता हूँ मेरे बच्चे। मैं बहुत अच्छे से तुझे समझता हूँ कि तू बहुत साफ दिल का है, और तेरे साथ कुछ जो गलत हुआ है ना, मैं सब समझता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तू अपनी साईं माँ पर भरोसा कर। तेरी साईं माँ तुझे कभी कभी कड़वी औषधि देती है, क्योंकि हमेशा माँ अपने बच्चे के लिए सही चाहती है, और सही वक्त आने पर मैं तुझे सही चीजें भी दूंगी। चिंता मत कर। लेकिन तुझे अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, अपने साईं पर विश्वास रखना होगा कि माँ कभी कभी अपने बच्चों को सही राह दिखाने के लिए, सही चीजें देने के लिए कड़वी औषधि भी पिला देती है। तो तुझे थोड़ा सा सबूरी रखना होगा मेरे बच्चे। मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक करूंगा। और हाँ, हर अहम फैसले के लिए हर किसी से राय मत लिया करो मेरे बच्चे। तुम हर किसी से राय लेते हो, उस क्षेत्र में राय लो जो उसका अनुभवी हो। उससे पूछो मेरे बच्चे, उससे पूछो, वही तुम्हें सही मार्गदर्शन दे सकता है। हर किसी के पास जाओगे तो अलग अलग तुम्हें विचार मिलेंगे, और तुम भटक जाओगे, और तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम्हें क्या करना है। इसलिए बोल रहा हूँ, जो अनुभवी है उसके पास जाओ। और हाँ, तुम मुझे इतने अच्छे से तैयार करते हो, मेरा श्रृंगार करते हो, तो आज मुझे इत्र लगाना। इत्र के रूप में मैं तुम्हारे घर पे पूरी तरह से सुगंधित होऊंगा। मैं वहां पर मौजूद रहूंगा मेरे बच्चे, वहां मौजूद रहूंगा। तो मुझे महसूस करना, खुशबू के रूप में, सुगंध के रूप में तुम्हें आभास होगा मेरे होने का। और हाँ, जिसे तुमसे आपत्ति है ना, तो उसे रहने दो मेरे बच्चे, उसे रहने दो। तुम उस पर अपना ध्यान व्यर्थ मत करो, तुम अपने काम पर ध्यान लगाओ बस। और हाँ, तुम्हारी जो खुशियां है ना, उसे मैं बहुत जल्द लौटाऊंगा मेरे बच्चे। जो गमों का पहाड़ है ना तुम्हारे जीवन में, जो दौर चल रहा है, उससे तुम घबराओ मत। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूँ, चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, मैं उसे तोड़ फेंकूंगा, उसे तुमसे बहुत दूर कर दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जो अंधेरा तुम्हारे जीवन में है ना, तो उस अंधेरे में तारों की रोशनी की तरह, उस चांद की रोशनी की तरह तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें कभी खोने नहीं देगा मेरे बच्चे। उस अंधेरे में मैं तुम्हें कभी नहीं खोने दूंगा बस। और हमेशा याद रखो, जो तुमसे धीरे धीरे कर कर दूर जा रहा है, जो तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, वो मेरे बच्चे तुम्हारा कभी नहीं था। वो तो बस झूठ का मुखौटा पहनकर तुम्हारे सामने आया था, तो तुम समझ नहीं पाए। लेकिन आज वक्त बदल गया है, तुम्हें सब समझ आ गया है। समझ आने के बाद भी तुम पीछे नहीं हट रहे, तुम्हें हटना होगा मेरे बच्चे। वही तुम्हारे लिए उचित है, वही सही है मेरे बच्चे। उस चीज के पीछे इतना मत भागो जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं मेरे बच्चे। जो झूठ का मुखौटा पहनते हैं ना मेरे बच्चे, वो कभी सच्चे नहीं होते, कभी सच्चे नहीं होते। और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा एक झूठे इंसान के साथ रहे। मैं कभी नहीं चाहता कि उससे रिश्ता बनाए। दूर रहो मेरे बच्चे, दूर रहो। और हाँ, आज खिचड़ी तैयार करो। आज मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, आज खिचड़ी तैयार करो। आज खाने आऊँगा मैं तुम्हारे घर पे खिचड़ी। बहुत स्वादिष्ट तुम खिचड़ी बनाते हो ना, मुझे पता है। तुम्हारे हाथ की खिचड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, और मैं आज खाने आऊँगा। और हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें नौकरी मिलेगी, बहुत जल्द तुम्हें नौकरी मिलेगी, पर थोड़ा सा तुमसे घर से दूर मिलेगी। तुम्हें वहाँ थोड़ा सा दूर जाना होगा, लेकिन तुम एक अच्छे पद पर नियुक्त होगे। तुम्हारा
जो घर का खर्चा है, जो तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति है, वो भी सुधर जाएगी। धीरे धीरे कर कर सब ठीक होता चला जाएगा। मैं हूं ना बैठा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। तुम कहो और तुम्हारा साईं ना माने, ऐसा कभी हुआ है क्या मेरे बच्चे? कभी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे बच्चे को कभी किसी चीज की कमी हो, कि तुम्हारा साईं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाँ, कुछ बच्चों की जिंदगी में जो परीक्षा चल रही है ना मेरे बच्चे, तुम्हें उसमें हार नहीं माननी, और मैं तुम्हें हार मानने भी नहीं दूंगा। तुम्हारी हिम्मत तो तुम्हारा साईं है, तो तुम्हें मैं कैसे टूटने दे सकता हूँ? मैं कभी टूटने नहीं दे सकता मेरे बच्चे, कभी नहीं टूटने दे सकता। और दूसरों से अपने अंदर लड़ो मत। अपने अंदर की लड़ाई तुम्हें खुद करनी है, अपने अंदर तुम्हें लड़ना है, अपने मन को शांत करना है। दूसरों से लड़ाई करके, दूसरों को अपनी सफाइयाँ पेश कर कर साबित करके कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चे। अपने मन की, अपने अंदर की लड़ाई को शांत करो, जिससे तुम्हारा मन शांत हो। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम मेरे बहुत करीब होगे, और तुम्हें मेरे करीब आने के बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, किसी की जरूरत नहीं है। और हाँ, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे हमेशा आजमाते रहते हैं, पर मेरे बच्चे, मुझे जितना तुम आजमाओगे उतना तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा, और फिर तुम उस नज़र से अपने साईं को कभी नहीं देख पाओगे। तो विश्वास बनाना सीखो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें इतना आभास कराता हूँ, इतना एहसास कराता हूँ अपने होने का, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में शंका रहती है। क्यों रहती है मेरे बच्चे? मैं हूँ, मैं साक्षात तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास रहता हूँ। तुम्हें अपने साईं को समझना होगा, मुझे एहसास करना होगा, आभास करना होगा। तो मुझे आजमाया मत करो मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे पास हूँ, और रहूँगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास है, क्योंकि मैंने अगर तुम्हें अपने आप से जोड़ा है तो यूं ही नहीं जोड़ा मेरे बच्चे। कोई कारण है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तुम्हारा जीवन अब मेरे हाथ में है, तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में है, तो कुछ गलत नहीं होने दूंगा ना मेरे बच्चे। बस तुम चिंता मत करो, बस अपने साईं पर विश्वास करना सीखो, और धीरे धीरे करना सीखो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि एकदम नहीं कर पाओगे, तो धीरे धीरे विश्वास करना सीखो। एक एक करके सीढ़ी चढ़ो, देखना तुम उस सीढ़ी पे, उस शिखर पे पहुंचोगे ना, कि जहां तुम्हें मेरे अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ होगा, इतना दृढ़ होगा, कि चाहे कोई तुम्हें कितना भी कुछ कह ले, तुम वहां से हिलोगे तक नहीं, क्योंकि तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास होगा कि बस तुम और तुम्हारे आसपास के लोग देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। देखना तुम भी सोचोगे कि ये कैसे हो गया और क्या हो गया, बस तुम देखते जाओ। और हाँ, बहुत जल्द तुम सोने के आभूषण खरीदने वाले हो, बहुत जल्द खरीदने वाले हो मेरे बच्चे। खुश हो जाओ। और हाँ,